वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आने के वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बड़े फ्री के मार्क्स हैं। नहीं कर रखा तो जीरो, मतलब इम्पॉसिबल है कि आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे अगर आपको रिलेशनशिप नहीं पता तो। The relationship between mean, median, and mode, it depends on the nature of distribution of the data. Data symmetrical distribution है या asymmetrical distribution है, uniformly distributed है या uneven distribution है, skewed है। तो symmetrical distribution कैसे होती है? जैसे बोर्ड की डेफिनेशन की मतलब the maximum values are around the central tendency. The maximum value, the highest density is around the central tendency, the central value, positional value. Symmetrical distribution कैसे होती है? In case of a symmetrical distribution, the values of mean, median and mode, they are equal. Mean, median, क्योंकि कर तो तीनों सेम चीज ही कैलकुलेट रहे हैं। मीन का पर्पस भी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन भी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड भी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो टेक्निकली तो तीनों सेम चीज ही कैलकुलेट करके दे रहे थे, बट इनकी वैल्यूज इक्वल बहुत ही रेयर केस में होता है। मतलब डेटा बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सिर्फ और सिर्फ उस सिनेरियो में ही इन तीनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है, if the data is symmetrically distributed। तो मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये अगर y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, x एक्सिस पे वैल्यू है, तो मोड 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 मीन मीडियन सब एक ही वैल्यू पे आएंगे। मोड टचेस द पीक ऑफ द कर्व इंडिकेटिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मीडियन डिवाइड्स द एरिया इनटू टू इक्वल हाफ्स, सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, एंड मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे एवरेज आएगी। पॉइंट सिर्फ इतना सा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन विल बी इक्वल टू मीडियन एंड मोड, ऑल द थ्री वैल्यूज विल बी इक्वल। बट ऐसा कम होता है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली यही होती है। एसिमेट्रिकल, ऐसा कैसा हो सकता है कि इतनी इवनली स्प्रेड है? नहीं, रेयर केसेस में होता है। इन एक्चुअल लाइफ मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट सिमेट्रिकल, तो उन्हें बोलते हैं एसिमेट्रिकल सीरीज। मीन, मीडियन एंड मोड विल हैव डिफरेंट वैल्यूज। द फ्रीक्वेंसी कर्व इज नॉट बेल शेप्ड, इसे कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। When will the frequency distribution have a bell shaped curve? In case of symmetrical distribution। तो ऐसे टेक्निकल 1 मार्कर theoretical questions बन सकते हैं। And asymmetrical, that is a skewed distribution, is either positively skewed or negatively skewed। For a positively skewed distribution, most of the values of observations in a distribution fall to the right of mode। Right of mode मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द वैल्यूज दे फॉल टू द राइट ऑफ द फोड, राइट ऑफ द मोड। ये फ्रीक्वेंसी है, ये है आपका मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर ज्यादा वैल्यूज टू द राइट ऑफ मोड है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। ज्यादा वैल्यूज टू द लेफ्ट साइड ऑफ मोड है तो उसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। आपको बस बेसिक डेफिनेशन पता। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बेल शेप कर्व था, क्लियर है। एसिमेट्रिकल डेटा इवनली स्प्रेड नहीं, या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या वो नेगेटिवली स्क्यूड है। अब क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है? पॉजिटिवली स्क्यूड होता है कि आपका मोड पहले आ गया और जो मेजॉरिटी वैल्यूज हैं दे लाई टू द लेफ्ट, टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मोड, टू द राइट हैंड साइड ऑफ द मोड, पॉजिटिवली स्क्यूड। मीडियन तो हमेशा सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ही रहेगा, जितनी भी आपकी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ही रहेगा। तो मोड, मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले आ गई तो मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज वुड बी टू द राइट ऑफ द मोड, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर बाद में जाके आ रही है आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मेजॉरिटी वैल्यूज आर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मोड, उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। ये है जी रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। किसकी ये रिलेशनशिप किसकी है? ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल की, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो उन्होंने बता दिया ना, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड।
क्या रिलेशनशिप? कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये तीनों ही सेम ही है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मेन काम है वो तो ए, क्योंकि नॉर्मली होगा क्या, एसिमेट्रिकल डेटा। उस केस में रिलेशनशिप क्या है, किसने दी रिलेशनशिप? अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, the relationship between mean, median and mode in a asymmetrical distribution is mode is equal to 3 times the median minus twice the mean। तो 3 median माइनस, डिराइव कर रहा हूं ना, डेरिवेशन हमारे स्कोप के बाहर है सर, ऐसा ठीक है ना, डेरिवेशन हमारे स्कोप के बाहर है। कह रहा है ये है रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन की मोड इन एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्वेश्चन ही बताएगा हमें कि द डेटा वाज asymmetrically distributed, unevenly distributed, मीडियन अगर इतना है, मीन अगर इतना है, तो बताओ मोड कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन। बट डायरेक्ट क्या, आपको पता होना चाहिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपको कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, एक निकालने को क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है इस पे। व्हाट स्कोरिंग, ये याद रहा तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। This formula is specially useful to determine the value of mode when it is ill-defined in unevenly distributed data है। If we know any two of the three values, दो पता होंगे तो तीसरी निकल जाएगा। मोड और मीडियन पता है तो मीन निकाल दो। प्लीज मुझे बताने की जरूरत है मुझे कैसे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है और कैसे। If the mean and median of a moderately asymmetrical series, तो ये क्या है, मीन, ये क्या है, मीडियन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड, एक करके दिखा रहा हूं बस। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 27.9 माइनस 2 इंटू 26.8, 27 3 3 2 6 7 3 21 81 2.7 83.7, 27.9 इंटू 3, 83.7 माइनस 26 मतलब 52, 53.6, तो कितना हो गया 30.1। फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर प्रे करना कि हाय काश आ जाए, आएगा भी तो एक या दो नंबर का ही आएगा, लेकिन फ्री में एक दो नंबर मिल रहा है तो क्या हर्ज है, लेते चलो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड।